मैं ही हूँ इस टेररिस्ट या यूँ कहें कि इस रेपिस्ट का पिता। बात उन दिनों की है कि जब हमारा गांव भोपाल के करीब होता था। हमारे पिताजी बहुत गरीब किसान हुआ करते थे, इसीलिए हमारा बचपन बहुत आर्थिक तंगी में था, जिसके चलते हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ा और हमें वो करना पड़ा जो हम नहीं करना चाहते थे, और इस चक्कर में हम अक्सर मार भी खाते थे। फिर ये क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा लगातार। फिर एक दिन हमें इस बात की याद आई, सुध आई कि ये जिंदगी का पैमाना है, ये दो पहियों पे चलता है, एक गरीबी की चक्कर गिननी और एक अमीरी की चक्कर गिननी। साहब, ये गरीबी की चक्कर गिननी का जो पाश है, जब ये जिसको जकड़ लेती है उसे छोड़ती नहीं है। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, आपके बच्चों की परवरिश नहीं करने देती, यहाँ तक कि आपको मुनासिब नौकरी तक नहीं करने देती है। क्योंकि साहब, ये गरीबी एक ऐसा गुण है, एक ऐसा वायरस है जो आपको तबाह निस्तो नाबूद कर देता है। और इसी गरीबी के चलते साहब मैं भी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया और गुमनामी के साए में हो गया। और हाँ, एक जो सबसे मुख्य बात है वो आपसे बताना चाहूँगा साहब, कि ये जो गरीबी की जो चक्करगिन्नी है, ये दूसरी चक्करगिन्नी से हमेशा दूर रहो आप, इस बात को सुनियोजित करती है, सुनिश्चित करती है। और शायद यही कारण रहा कि हमारा जो भी था वो सब यूं ही गुमनामी में जाता रहा। खैर साहब, ये तो बीते दिनों की बात हो गई। मेरी शादी हुई और अगले साल ही मुझे बच्चा हो गया, और ये बच्चा वही है जो आज आपके सामने कटघरे में है, एक टेररिस्ट की भूमिका में, एक रेपिस्ट की भूमिका में। साहब, मैं यही चाहता था कि ये गरीबी की चक्करगिन्नी का जो चक्र है वो मेरे बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करे, निस्तो नाबूद करे। लेकिन ये साहब, इसका जो चक्कर है ना, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक मजबूत होता है। ये आप चाह के भी इस चक्कर से निकल नहीं सकते। और आखिरकार साहब वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। घिन आती है साहब मुझे कि अगर समय रहते ये सुधर जाता तो आज बस